नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, पिछला वीडियो था उसी पे आगे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व, घटक या आर्थिक पर्यावरण के अंग टॉपिक पे आज एक वीडियो लेक्चर है, अध्ययन करेंगे। तो मैं ओम प्रकाश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। तो आर्थिक पर्यावरण के अंग या आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता है। इसके विभिन्न अंगों अथवा तत्वों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इससे आर्थिक पर्यावरण में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। आर्थिक पर्यावरण देश की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। इसमें परिवर्तन का आर्थिक प्रवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में समूचा अर्थतंत्र इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि किसी एक तत्व में परिवर्तन दूसरे तत्वों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। आर्थिक समृद्धि व विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश देश के आर्थिक विकास, समृद्धि व पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि पर्यावरण अनुकूल नहीं हो तो देश की गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अशांति की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार पर्यावरण की अनुकूलता व प्रतिकूलता मानव के जीवन, आय, जीवन स्तर व कल्याण को भी प्रभावित करती है। तो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व होते हैं, जिनमें पहला है मानवीय संसाधन और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो मानवीय संसाधन के विभिन्न घटक होते हैं: वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, शासन प्रणाली, पूंजी और मुद्रा बाजार, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ, आर्थिक संनियम, परिवहन संचार व्यवस्था, साहसी व नवप्रवर्तन, जनसंख्या, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, बाजार की स्थिति, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, श्रम संबंधी दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दिशाएं, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा प्रणाली। तो हम अध्ययन करेंगे पहले पे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन भूमि, मिट्टी की किस्म, खनिज संपदा, जल संपदा, वनस्पति, धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा आदि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक दशाओं की अनुकूलता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता व उनके समुचित दोहन से आर्थिक समृद्धि, विकास व रोजगार में वृद्धि होती है। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन की स्थिति दिखाई देती है। आज विश्व में विकसित राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश, अरब राष्ट्र आदि प्राकृतिक संसाधनों के बल पर ही विकसित कहलाते हैं, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी अथवा उनका समुचित विधोन न होने के कारण अनेक देश अविकसित हैं। मानवीय संसाधन, मानव जहाँ एक और उत्पादन का प्रमुख साधन है, वहीं वह उत्पादन का उपभोक्ता भी है। मानवीय संसाधन आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक घटक हैं। जिन देशों में मानव शक्ति स्तंभ स्वस्थ, बुद्धिमान, कुशल, प्रशिक्षित व पर्याप्त है, उन देशों का आर्थिक विकास तेजी से होता है। श्रम शक्ति की कमी, अकुशलता व अस्वस्थ श्रमिक शक्ति आर्थिक विकास में बाधक है। देश में तकनीकी विकास, उत्पादन की मात्रा, आकार, मानव की शक्ति की उपलब्धि व उसके कुशल उपयोग पर भी निर्भर है। मानवीय संसाधनों की अधिकता जहाँ एक और अनेक समस्याओं को जन्म देती है, वहीं उनकी कमी प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण विधोन को भी रोकती है। अतः जनशक्ति उचित मात्रा में, अनुकूलतम जनसंख्या भी होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, मानव की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। उन्नत व प्रगतिशील सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास, समृद्धि में सहयोग देती है,
परंपरागत रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं, नैतिक मूल्य आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक होते हैं। आलस्य, भाग विधाता, अंधविश्वास, काम को टालते रहना की प्रवृत्ति आदि आर्थिक वातावरण को दूषित करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में परंपरागत समाज रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, भाग्य विधाता से आर्थिक विकास में बाधकता उत्पन्न की है। हम धर्म व संस्कृति के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, फलस्वरूप विकास कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी विकास, देश का वैज्ञानिक व तकनीकी विकास आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी विकास से कृषि, उद्योग आदि का तेजी से विकास होता है। नई नई उत्पादन विधियों के फलस्वरूप देश के उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नवीन कच्चे माल की खोज, नए बाजारों की खोज होती है। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। जहाँ वैज्ञानिक विधियाँ व तकनीक विकास कम है, वहाँ अधिक विकास भी नहीं हो पाता है। विकसित व विकासशील देश में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में निजी लाभ, स्वतः प्रेरणा, कुशल प्रबंधक, शीघ्र निर्णय के कारण तेजी से विकास होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक शोषण, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, व्यापार चक्र, भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा मिलता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक नियोजन, सामाजिक स्वामित्व, कुशल व पेशेवर प्रबंधक से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इस व्यवस्था में अकुशलता, भ्रष्टाचार, कठोरता, कुप्रबंध, अधिन्यायवादी प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में दोनों प्रणालियों के दोषों को दूर कर निजी व सार्वजनिक स्वामित्व, निजी लाभ पर सामाजिक हित में नियंत्रण, विकेंद्रीकरण आदि द्वारा तीव्र आर्थिक विकास का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार उचित आर्थिक प्रणाली अपनाकर देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। शासन प्रणाली, राज्य व्यवस्था भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व तथा केंद्रीय नियोजन तथा तीव्र आर्थिक विकास, अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, किंतु इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति, निजी साहस, अंत व अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक स्थिरता देश की समृद्धि व विकास में सहायक होती है, तो राजनीतिक अस्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होती है। आर्थिक विकास की गति व प्रकृति बहुत कुछ देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। बाजार की स्थितियाँ, आर्थिक पर्यावरण बाजार की स्थितियों से भी प्रभावित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अति उत्पादन, कम लागत, प्रतिस्पर्धा, सामान्य लाभ आदि होने से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। एकाधिकारी बाजार में कम उत्पादक, ऊंची लागत, ऊंची कीमत, एकाधिकारी लाभ, उपभोक्ता का शोषण होने से विकास में बाधा आती है। उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विविधतापूर्ण उत्पादन के साथ अधिक लाभ तथा कम उत्पादन के साथ विज्ञापन लागतों में कलाकाट प्रतिस्पर्धा को जन्म मिलता है। इस प्रकार बाजार की विभिन्न स्थितियों के अनुरूप ही आर्थिक पर्यावरण निर्धारित होता है। कभी कभी बाजार को बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करना पड़ता है। अगला है पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार भी आर्थिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। पूंजी के अभाव में देश के प्राकृतिक मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता है और देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। वित्त के अभाव में योजनाएं लागू करने में कठिनाइयाँ आती हैं। पूंजी और मुद्रा बाजार कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि को वित्त प्रदान कर देश की तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सुदृढ़ व विकसित पूंजी बाजार विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता में कमी लाता है। बैंकिंग, बीमा कंपनियां, अन्य वित्त संस्था विभिन्न प्रकार के वित्त प्रदान कर आर्थिक विकास में सहयोग देती हैं। बैंकिंग सेवाओं के विकास से बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था स्वावलंबी हो जाती है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ, सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियाँ जैसे औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, कृषि नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति,
श्रमिक नीति, मूल्य नीति, रोजगार नीति आदि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। सरकार की उपयुक्त प्रगतिशील सुदृढ़ आर्थिक नीतियाँ कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास सहायक होती हैं। इसके उत्पादन, आय, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण बढ़ावा देती है। देश का तीव्र विकास होता है। मौद्रिक व राजकोषीय नीति। सरकार की मौद्रिक व राजकोषीय नीतियाँ देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित करती है। मंदी काल में मुद्रा व साख की मात्रा बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति दी जाती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार विभिन्न करों द्वारा आय जुटाती है व आय को विकास कार्य पर व्यय किया जाता है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था व हीनार्थ प्रबंधक इसके भाग हैं। अगला, श्रम की दशाएं व श्रम संनियम। श्रम कल्याण श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन होने के साथ साथ समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत भी है। इस दृष्टि से आर्थिक पर्यावरण में श्रम संबंधित दशाओं, परिस्थितियों श्रम संनियमों का विशेष महत्व है। जहाँ एक और पर्याप्त कुशल श्रमिक विभाजन, उत्पादन का बड़ा आकार, मधुर औद्योगिक संबंध, अच्छी कार्य दशाएं तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दूसरी ओर श्रम का अभाव, अकुशलता, उसकी प्रवासी प्रकृति, प्राकृतिक साधनों का विध्वंस, रुकावट, उत्पादन की मात्रा में कमी आती है। आर्थिक संनियम। आर्थिक संनियम भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करते हैं। आर्थिक संनियम एकाधिकारात्मक, प्रतिबंधात्मक, व्यापार व्यवहार अधिनियम, श्रम कानून, उद्योग संनियम, व्यावसायिक संनियम, कारखाना अधिनियम, विभिन्न करों से संबंधित अधिनियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, विदेशी सहायता, विदेशी नीति। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विदेशी सहायता, विदेशी नीति, व्यापार व भुगतान संतुलन, विनिमय दर आदि देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, द्विपक्षीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विदेशी व्यापार की नीतियों, प्रतिनिधियों मंडलों के आवागमन व आपसी संबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आर्थिक व तकनीकी सहयोग बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कटुता, घृणा, युद्ध के कारण सहयोग में कमी आती है। परिवहन व संचार व्यवस्था। परिवहन संचार व्यवस्था भी आर्थिक प्रवेश के प्रमुख तत्व है। अर्थव्यवस्था का विकास उन्नत व आधुनिक परिवहन संचार सुविधा पर निर्भर करता है। परिवहन के साधनों में रेल, सड़क, वायु, जल परिवहन प्रमुख है। संचार के साधनों डाक, तार, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक आदि सम्मिलित है। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त धमनियां महत्वपूर्ण, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने रखने में परिवहन व संचार साधन महत्वपूर्ण है। रक्तवाहिनी धमनियों के समान है। शिक्षा प्रणाली। देश का आर्थिक विकास शिक्षा प्रणाली व प्रशिक्षण व्यवस्था से भी प्रभावित होता है। सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। जिस देश की शिक्षा स्वावलंबन पर जोर देती है तथा देश का आर्थिक वातावरण के अनुरूप होती है, वहाँ निरंतर आर्थिक प्रगति होती है। शिक्षा का प्रभाव कृषि, उद्योग, व्यापार के प्रगति पर पड़ता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में तकनीकी शिक्षा को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली देश की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी दासता की मनोवृत्ति पनपती है। जनसंख्या। जनसंख्या की अधिकता, न्यूनता आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या व आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में कुशल व अकुशल श्रमिक उपलब्ध होते हैं, वहाँ औद्योगिक विकास अधिक होता है। अधिक जनसंख्या वाले देश में यातायात व संदेश वहन के साधन भी अधिक होते हैं। दूसरी ओर जनाधिक के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अनैतिक कार्य आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे जीवन स्तर नियमन रहता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। धन्यवाद।